हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सभी? किसका किसका सिलेक्शन हो गया है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, भूलिएगा मत। देखिए, इंडियन नेवी अग्निवीर SSRMR 1 2025 बैच का कॉल अप लेटर जारी कर दिया गया है। अगले महीने अप्रैल में ज्वाइनिंग है आप सभी की। अगर न्यू स्टूडेंट हो और ये नहीं समझ पा रहे हो कि 1 2025 बैच का ना एग्ज़ाम हुआ है ना नोटिफिकेशन आया है, तो रिजल्ट या कॉल अप लेटर कैसे आ गया? तो देखिए, एक वैकेंसी आई थी लास्ट ईयर। बैच था 2024 बैच। यहाँ पे आप स्क्रीन में भी देख सकते हो, लिखा हुआ है अग्निवीर नेवी 2024 बैच SSRMR। तो इसका वैकेंसी आया था, सभी लोगों ने फॉर्म डाला, एग्ज़ाम दिया और एक कॉरिगेंडम आया और ये बताया गया कि जो अगला बैच है, मतलब अगला बैच है 1 2025 बैच, तो उसका जो वैकेंसी हम इसी के साथ कंबाइन करते हैं। कंबाइन करते हैं मतलब जिन्होंने 2024 बैच के लिए फॉर्म डाला है वो सारे स्टूडेंट्स अब 2024 बैच में भी जाएंगे। जो बचेंगे या मतलब जो नॉट क्वालिफाइड रहेंगे फिर उनको 1 2025 बैच के लिए भी कंसीडर किया जाएगा। कोई अलग से ना फॉर्म भरना पड़ेगा ना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो बढ़िया बात है यार। बाकी बहुत से लोगों को नुकसान भी हुआ है, समझाया था मैंने आपको एक वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन आ गया है। आज 5 मार्च है। कॉल अप लेटर फॉर अग्निवीर 1 2025 बैच इश्यूड। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आर इंटीमेटेड थ्रू ईमेल एंड SMS। तो जितने भी कैंडिडेट 1 2025 बैच में लिए गए हैं सबको ईमेल या SMS के थ्रू बता दिया गया है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग मेडिकल या फिर PFT में फ़ेल थे, तो वो मान लो उस बैच के लिए फ़ेल थे तो इस बैच के लिए भी फ़ेल हैं। लेकिन जो लोग कट ऑफ की वजह से रह गए थे, 1 नंबर 2 नंबर 1.5 नंबर 2.5 नंबर, उनको लिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ चल के। तो आपको ईमेल या SMS के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया गया है। अगर ईमेल SMS नहीं आया तो वेट करिए, शाम तक आ जाएगा। या फिर आप वेबसाइट पे आइए, गूगल पे सर्च करिए नेवी सीडेक। एक जॉइन इंडियन नेवी वेबसाइट है, एक नेवी सीडेक, तो इस पे आइए। तो यहाँ पे आएंगे तो इस पे आपको इस नोटिस पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप लॉगिन पेज पे आ जाएंगे। सिंपल, यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डालिए। ये कैप्चा आपको दिख रहा है। कैप्चा अगर आपको समझ नहीं आता तो आप इसको रिफ्रेश कर लीजिएगा। मुझे ये वाला समझ आ रहा है तो ये वाला मैं फिल कर देता हूँ। ठीक है, कैप्चा डाल के आप लॉगिन पे क्लिक करिए, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। क्लिक हियर टू सी एग्जाम रिजल्ट्स, इस पर आप क्लिक करिए। ये देखिए अग्निवीर 2024 और 1 2025 बैच ये कंबाइन कर दिया गया था। इसका एग्ज़ाम हुआ था स्टेज 1 का एग्ज़ाम, जिसमें इनकी जो ओडिशा की कट ऑफ है SSR की 100 नंबर का पेपर होता है। 26 में से 31.25 इनके नंबर आए थे। तो ये स्टेज 2 के लिए मतलब नेक्स्ट स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गए थे। स्टेज 2 में फिर से इनका एग्ज़ाम हुआ, PFT हुआ और मेडिकल हुआ था। अब उसका यहाँ पे नोटिस पॉपअप हटा दिया गया है। तो ये आई थिंक कट ऑफ की वजह से रह गए थे। वो पॉपअप होता तो मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा पाता। तो स्टेज 2 का जो 2024 बैच का इनका पॉपअप वो हटा दिया गया है। अब नया पॉपअप यहाँ पे डाला गया है कि स्टेज 2 रिजल्ट अग्निवीर 1 2025। तो 1 2025 में नहीं लिया गया है। 2024 बैच की जो ज्वाइनिंग है वो नवंबर में हो गई थी। एक बैच जा चुका है। जो नॉट क्वालिफाइड स्टूडेंट थे 2024 बैच के, उन्हीं में से कंसीडर किया गया है और उन्हीं उन्हीं बच्चों में से ये जो बैच है 1 2025 बैच का ये फिल किया गया है। हालांकि इसके लिए अलग से फॉर्म आना चाहिए था, इसका एग्ज़ाम होना चाहिए था, सारी चीज़ें फिर से होनी चाहिए थी, लेकिन अब इन्होंने कंबाइन कर दिया था। आई थिंक एग्ज़ाम नहीं लेना चाह रहे थे दोबारा, या क्या है मुझे नहीं पता है, नहीं समझ आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं। बहुत लोगों का नुकसान हो रहा है, मैंने बहुत अच्छे समझाया था। अच्छा, ये कर भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो अगली वैकेंसी आएगी उसका जो DOB है, एज लिमिट है, उसको सही से मैनेज कर दें तो वो भी नहीं करेंगे। वो एज लिमिट उतनी ही आएगी, 1 साल बढ़ के आएगी उसको, जबकि 6 महीने बढ़नी चाहिए। तो क्या बताएं। स्टेज 2 रिजल्ट अग्निवीर 1 2025 लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ये PFT में पास थे, मेडिकल में पास थे। ये 2024 बैच में भी PFT मेडिकल पास थे क्योंकि एक ही बार हुआ है। ये रह गए होंगे कट ऑफ से। अब अगर ऊपर पॉपअप होता 2024 बैच का तो मैं आपको दिखाता कि इनका कितना नंबर था, कितनी कट ऑफ गई थी। तो वो कट ऑफ अलग थी क्योंकि 2024 का दूसरा बैच था। ये 1 2025 का, ये 2025 का पहला बैच है तो इसके लिए अलग से कट ऑफ अलग अलग स्टेट की आई है। तो उड़ीसा की कट ऑफ 1 2025 बैच की 43 गई है और इनके जो नंबर थे रिटन एग्जाम में वो भी 43 हैं। तो ये यहाँ पे देखिए क्वालिफाइड लिख के आ रहा है। तो अब आपको जाना है नेवी सीडेक वेबसाइट पे और सभी लोग लॉगिन करके चेक करिएगा। और अगर आप मेडिकल और PFT में पास थे और कट ऑफ की वजह से रह गए थे, नंबर की वजह से रह गए थे, तो आपके चांसेस हैं, आप जाके चेक कर लो आप क्वालिफाइड हो गए होंगे। अगर क्वालिफाइड हो गए हैं आप 1 2025 बैच के लिए, तो यहाँ पे लिखा होगा यू आर प्लेस्ड इन प्रोविजनल सिलेक्ट लिस्ट फॉर अग्निवीर SSR बैच 1 2025। डाउनलोड योर कॉल अप लेटर एंड ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बेलो लिंक। तो 1 2025 के बैच के लिए SSR का भी और सेम MR का भी है।
प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट का मतलब ये है कि अभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जब आप ज्वाइनिंग के लिए जाएंगे, और आपका एक बार फाइनल मेडिकल भी होगा। तो जो लोग का डॉक्यूमेंट एरर है वो बाहर किए जाएंगे, या फिर जिन लोग का मेडिकल अनफिट हो गए हैं पिछले कुछ महीनों में, तो वो लोग बाहर किए जाएंगे। तो इसलिए प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट में आपका नाम आया, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। बाकी आप अगर सारी चीज़ें ओके हैं तो ये आप अपना फाइनल सेक्शन समझिए। तो चिल्का कॉल अप लेटर फॉर अग्निवीर 1/2025 बैच, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको आपका कॉल अप लेटर डाउनलोड हो जाएगा। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई गलती मत कर देना। तो इन दोनों पे क्लिक करिए और डाउनलोड हो जाएगा। मैंने डाउनलोड किया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए कॉल लेटर है फॉर एनरोलमेंट इन इंडियन नेवी अग्निवीर SSR 1/2025 बैच। सेम MR का भी है, जिन लोगों का MR में सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे आपका नाम लिखा होगा। पहले नंबर पॉइंट पे लिखा गया है कि आपको प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट में प्लेस किया गया है 1/2025 बैच के लिए। और अब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और वेरियस टेस्ट जैसे स्क्रीनिंग, एंट्री, बिहेवियर टेस्ट और मेडिकल के लिए, जो आपका फाइनल मेडिकल होता है, उसके लिए आपको INS चिल्का आना है। कब आना है वो पॉइंट नंबर 2 पे लिखा हुआ है। 7 अप्रैल सुबह 6 बजे आपको रिपोर्ट करना है। और बाकी आप अपने उसमें कॉल लेटर में चेक करिए। 4th नंबर पॉइंट पे लिखा है कि आपको किस तरीके से आपका जो कैंडिडेचर हो कैंसिल हो सकता है। पहले नंबर पॉइंट पे लिखा है कि अगर आप मेडिकली अनफिट पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पॉइंट पे लिखा है कि अगर जो आपका रिपोर्ट का डेट और टाइम है उस टाइम पे नहीं पहुंचते हैं तो भी आपका कैंडिडेचर फेल हो जाएगा। तीसरे नंबर पॉइंट पे लिखा है कि जो आपको डॉक्यूमेंट्स या फिर जो आइटम्स मंगाए गए हैं ज्वाइनिंग सेशन के थ्रू, वो अगर आप नहीं ले जाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे, आपका जो कैंडिडेचर कैंसिल होगा। चौथे नंबर पॉइंट पे लिखा है कि जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड किए थे, और अभी आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सारे लेके जाएंगे। तो अगर वो मिसमैच हुए या आपने कोई गड़बड़ करी होगी तो ऑब्वियसली आपका जो कैंडिडेचर है कैंसिल हो जाएगा। अगर आप मेडिकली फ़िट हैं, आपने कोई डॉक्यूमेंट्स के साथ गड़बड़ी नहीं करी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको मंगाए जाएँ वो ले जाना, और ऑन टाइम और डेट पे पहुंचना, आप ये मानिए आपका सिलेक्शन इंडियन नेवी में हो चुका है। 5वें नंबर पॉइंट पे देखिए पुलिस वेरिफिकेशन का जो सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है। नहीं बनवाया है अभी तक, बनवा लीजिएगा। नहीं पता है कैसे बनवाना है तो आपके नियरेस्ट जो भी वो क्या बोलते हैं जन सेवा केंद्र है उनसे बात कर लीजिए, बहुत अच्छे से बता देंगे, या फिर यूट्यूब पे देख लीजिए। 6वें नंबर पॉइंट पे लिखा हुआ है ट्रेनिंग के बारे में। 7वें नंबर पॉइंट पे लिखा है पेन अलाउंसेस के बारे में। 8वें नंबर पे कुछ वार्निंग्स है। इसके बाद ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस का जो PDF है वो अलग दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शंस का PDF है। मैंने आपको बताया कैसे डाउनलोड होगा, इसको डाउनलोड कर लीजिए। टोटल 12 पॉइंट हैं, एक एक चीज़ पढ़ लीजिए। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हो, किसी भी चीज़ को लेके कोई भी पॉइंट है, जो भी जितने भी सारे लिखे हुए हैं। एक गूगल फॉर्म भी भरना है, इसका भी लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करके आप गूगल फॉर्म भी भर देंगे। बाकी बस यही था। किसका किसका सिलेक्शन हो गया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, फिर अगर आपके पास मेरा नंबर है तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, बाय।